तो भाई अभी न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में गड़बड़ी का मामला सामने आने के बाद आरबीआई ने इस बैंक पर बैन लगा दिया है। और इस बैंक पर बैन लगने के बाद बैंक के जितने भी कस्टमर है वो सारे अपने पैसे को लेके परेशान है। और बैन लगने की वजह से अब न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक कोई भी नया लोन नहीं दे पाएगा, पुराने लोन को भी ये रिकवर नहीं कर पाएगा, पुराने लोन को भी ये रिन्यू नहीं कर पाएगा, साथ में बैंक के पैसे को कहीं भी इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा, उसके बाद किसी भी कस्टमर का पैसा जमा नहीं कर पाएगा। यहाँ तक कि बैंक अब कोई भी अपना संपत्ति तक नहीं बेच पाएगा। और ये पाबंदी 13 फरवरी 2025 से अगले 6 मंथ तक लागू रहने वाला है। दरअसल भाई इस बैंक में जो पैसा जमा है उसका 90% हिस्सा DICGC के अंतर्गत आता है। और बैंक को कुछ महीनों से लिक्विडिटी प्रॉब्लम यानी कि कैश का दिक्कत हो रहा था। उसके बाद इस बैंक को 2024 में 22.78 करोड़ और वित्त वर्ष 2023 में 30.75 करोड़ का लॉस हो चुका है। और अभी हाल ही में आरबीआई के इन्वेस्टिगेशन में इस बैंक के कर्मचारियों पर पैसे का मिसयूज करने का भी मामला सामने आया है, जिसकी वजह से आरबीआई ने अभी इस बैंक पर बैन लगा दिया है। और कस्टमर अब इस बैंक से अपना पैसा भी वापस नहीं निकाल सकते हैं, जिसकी वजह से बैंक के बाहर हड़कंप मचा हुआ है। और इस समय की एक बड़ी खबर बता दें, चिंताजनक है ये खबर उन लोगों के लिए जिनका न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में खाता है। आरबीआई ने इस बैंक पर कारोबारी प्रतिबंध लगा दिया है। कॉल भी प्ले कर दिया है, कॉल भी प्ले किया, पता था ना इन लोगों को, कॉल भी प्ले किया है। We have to face it now. कोई ऑप्शन नहीं है ना आपके पास। मुझे घर का खर्चा निकालने के लिए भारी पड़ रहा है। मेरा घर का खर्चा यहाँ से पैसा निकाल के मैं अपने घर का खर्चा चलाता हूँ। देखिए इस बैंक के जितने भी कस्टमर है वो सब अपने अपने पैसे को निकालने के लिए वो सब अपना अपना ब्रांच पहुंचकर किसी भी तरह से अपना पैसा वापस निकालना चाहते हैं। लेकिन आरबीआई के बैन के कारण लोग अब 6 मंथ के बाद ही कुछ कर पाएंगे। और अब 6 मंथ के बाद ही पता चलेगा कि ये बैंक अब रहता है या इस बैंक का भी किसी बैंक के साथ विलय हो जाता है। हालांकि जिन लोगों का पैसा इस बैंक में जमा है उनको डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम के तहत 5 लाख रुपए तक का बीमा मिलेगा। और एनबीटी के आर्टिकल के अकॉर्डिंग अगर बैंक किसी कारण से डूब जाता है तो जिनका पैसा बैंक में जमा है उनको पैसे मिल जाएंगे, लेकिन कब तक मिलेगा और कैसे मिलेगा और कब मिलेगा इसका कोई अता पता नहीं है। और फिलहाल में आरबीआई का कहना है कि बैंक की स्थिति सुधरने तक ये पाबंदी लागू रहेगा। और हमने बैंक की स्थिति को नियंत्रित करने और ग्राहकों को बड़े नुकसान से बचाने के लिए ऐसा किया है। तो भाई जय हिंद, जय भारत।